गुड मॉर्निंग क्लास 6 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके पाठ्य पुस्तक से एक चैप्टर जो कल पढ़ाया था वह आधा रह गया था, आज मैं आपको उसका आधा भाग बता रहा हूँ कि यह कविता, यह पद मीरा के पद से लिया गया है। मीरा की जीवनी, मीरा का प्रण, मीरा की भक्ति, कृष्ण के प्रति समर्पण, ये सारे भाव इसमें आपको दिखाए जाते हैं कि मीरा किस तरह से कृष्ण की उपासिका थी। मेरे थो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा का अपना मानना था कि दुनिया में उसका और कोई सगा, कोई संबंधी नहीं है। वह एक ही जपती रहती है, एक ही माला जपती रहती है कि वह सिर्फ गिरधर गोपाल की है, उसका कोई दूसरा नहीं है। दूसरो न कोई साधो सकल लोक जोई। दूसरो न कोई साधो सकल लोक जोई, मतलब कि सकल लोग, सारे लोग, सारी दुनिया जब यह जान गई कि मैं दूसरे के प्रति कहीं समर्पित नहीं हूँ, भाई छोड़िया, बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सोई, उसने अपने भाई, बंधु बांधव, यहाँ तक कि अपने परिवार को छोड़ दिया उसी के लिए। और वह उसकी प्रेमी किसकी हो गई, तो वह उस साधु संगत में चली गई जो भगवान की भक्ति में हमेशा भजन भाव करते, साधुओं के साथ बैठना, साधुओं के साथ रहना, साधुओं की संगति में भजन कीर्तन करना, यहाँ तक कि राज परिवार का उसने त्याग कर दिया। सारे लोग इज्जत प्रतिष्ठा के लिए अब उसके प्रति विरोध करने लगे लोग उसका, क्योंकि गांव समाज में इज्जत उनकी उछाली जा रही थी। ऐसे में असुमल जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, इस कारण से उसको जीवन में बहुत सारी प्रताड़नाएं मिली, कहीं कहीं बहुत शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा। यहाँ तक कि उसे अपने जीवन में एक बार ऐसी स्थिति आ गई कि उस राजा अपनी पत्नी के लिए वह जहर का प्याला उसके लिए भेजता है। वह भी भक्ति भजन के भाव में ही वह ईश्वर का नाम लेकर, कृष्ण को साक्षी मानकर उस जहर का भी सेवन कर लेती है। पूरी दुनिया जान जाती है कि एक कृष्ण के प्रेम में वह इतनी पागल दीवानी हो गई कि उसने जहर तक का सेवन कर लिया, और इस तरह से वह प्रेम में इतनी व्यस्त हो गई, मस्त हो गई कि उसने दुनिया से लोक लाज को छोड़ करके भक्ति में अपने आप को समा लेती है। इस तरह से मीरा के भाव को आपने समझा।